नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम इस सीरीज़ में क्रमबद्ध तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं कि आप अपनी कुंडली किस तरह से रीड कर सकते हैं, अपनी कुंडली या अपने साथ के लोगों की कुंडली किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से फल विचार कर सकते हैं, भविष्य कथन कर सकते हैं। तो आज हम तात्कालिक शुभ ग्रहों का भावों पर प्रभाव लेंगे। अभी तक हमने नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव स्टडी किया है अलग अलग भावों पर। तो तात्कालिक शुभ ग्रह होते हैं बेसिकली पहले, पाँचवें, नौवें भावों के स्वामी, और इन तीनों भावों को कहते हैं कोण भाव या त्रिकोण भाव, या इनको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो ये सूत्र है, कोणों के स्वामी मतलब पहले, पाँचवें, नौवें भाव के स्वामी जिस किसी भी भाव में स्थित होते हैं, मतलब बैठे होते हैं, या जिस किसी भी भाव को देखते हैं, दृष्टि डालते हैं वहाँ पर, उस भाव के शुभ या वांछनीय मामलों में वृद्धि हो जाती है, बशर्ते कि ये साथ साथ किसी त्रिक भाव के स्वामी ना हों। त्रिक भाव छठा, आठवां और 12वां भाव होते हैं। तो छठा, आठवां या 12वां भाव उसके भी स्वामी अगर हैं त्रिकोणों के स्वामी, क्योंकि आपको पता है ना, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब ग्रहों की 2-2 राशियां हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक राशि त्रिकोण भाव में पड़ रही हो और दूसरी 6, 8 या 12वें भाव में पड़ रही हो। तो ये जो कोणों के स्वामी है ना, ये छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए। अगर वे किसी भी त्रिक भाव के स्वामी हैं तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। मतलब त्रिकोण का स्वामी अगर साथ साथ 6, 8, 12 का भी स्वामी है, उनमें से किसी भी एक भाव का स्वामी है, तो वो जिस भाव में बैठेगा या जिस भाव को देखेगा उस भाव के शुभ परिणामों में वृद्धि नहीं करने वाला, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो फिर वो बात नहीं रहेगी। और फर्दर इसमें भी एडिशन है, क्योंकि देखो नैसर्गिक शुभ ग्रहों के बारे में कहा गया है कि वो जहाँ भी बैठेंगे, जिस भी भाव में बैठेंगे, जिस भी भाव को देखते होंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस ग्रह को देखते होंगे, वो जिन भावों का स्वामी होगा, वो जिन भावों का कारक होगा, शुभ ही शुभ। लेकिन तात्कालिक शुभ ग्रहों के लिए रूल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ी कुछ एडिशन अल्ट्रेशन चाहिए। तो इसमें एडिशन क्या है, ये बात तब पक्का सच होगी जब ये जो कोण का स्वामी है ना, ये किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह से प्रभावित हो। मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह या तो इसके साथ बैठा हो या इसको देखता हो। मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह अभी अपर हैंड है इनका, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने पहले वो डिस्कस किए हैं। और फिर किसी नैसर्गिक अशुभ ग्रह से प्रभावित ना हो, मतलब नैसर्गिक अशुभ ग्रह उसको ना तो देखता हो ना उसके साथ बैठा हो। तो ये बातें हैं। तो पहली बात तो पहले, पाँचवें, 9वें भाव के स्वामी चाहे मंगल शनि क्यों ना हो, वो तात्कालिक शुभ हो जाते हैं। वो जिस भी भाव में बैठेंगे, जिस भी भाव को देखेंगे, उसका शुभ बढ़ाएंगे, उसके शुभ मामलों में वृद्धि करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या क्या है, ये त्रिक भावों के स्वामी ना हो, मतलब छठे या 8वें या 12वें भाव के स्वामी ना हो। दूसरा, इन पर नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव हो, और प्रभाव मेनली 2 तरह से होता है, या तो ग्रह उनके साथ बैठे या उनको देखता हो, और नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। नैसर्गिक अशुभ की बात करें, नैसर्गिक अशुभ मैंने पहले भी बताया आपको पिछली वीडियोज़ में, शनि और मंगल और फिर राहु केतु, ये तो पक्का नैसर्गिक अशुभ ग्रह है ही। इस सूत्र को हम अलग अलग कुंडलियों पर अब अप्लाई करके देखते हैं। हम शुरू से ही मोहनदास करमचंद गांधी जी की कुंडली ले रहे हैं, तो इस सूत्र को इसमें लगा कर देखते हैं। आप देखिए, लग्नेश शुक्र है, क्योंकि 7वीं राशि वहाँ पड़ती है, लेकिन वो 8वें भाव का भी स्वामी है, तो उसको छोड़ दो। फिर आइए, शनि 5वें भाव का स्वामी है, लेकिन 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है। तो शनि इस कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश है, तो इसलिए शनि पर ये रूल लगा सकते हैं हम।
तो शनि क्योंकि यहाँ तात्कालिक शुभ ग्रह है, एक त्रिकोण का स्वामी है पंचम भाव का, और साथ साथ 6, 8 या 12 का स्वामी नहीं है, तो शनि जहाँ बैठेगा, शनि बैठा है यहाँ पर दूसरे भाव में, उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि करेगा। शनि ने तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखा, शनि ने 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखा, और शनि ने 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखा। उन सभी का शुभ परिणाम बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या थी कि इसको नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर देखते हैं, यहाँ पर कोई भी नैसर्गिक शुभ ग्रह शनि को नहीं देखता। फिर नैसर्गिक अशुभ ग्रह ना देखें, नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी नहीं देख रहे। ओशो रजनीश की कुंडली लेते हैं तो इनका आप लें अगर बुध पंचमेश है, साथ साथ द्वितीयेश भी है, मतलब बुध 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है, तो बुध जहाँ भी बैठेगा, जिस भाव को देखेगा, उसके शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। बुध यहाँ बैठा है 8वें भाव में और देखता है दूसरे भाव को, तो इन दोनों के शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। अब आप देखो, बुध पर शुक्र, चंद्रमा और शनि का प्रभाव है। बुध इनके साथ बैठा है, लेकिन अगर हम डिग्री वाइज देखें, तो शनि 28 डिग्री का है, जबकि बुध है 13 डिग्री का, और शुक्र 19 डिग्री का है, मंगल 8 डिग्री है। तो आप देखेंगे बुध शुक्र के काफ़ी नज़दीक है, जबकि मंगल और शनि से दूर है। तो यहाँ पर इस तरह से बुध पर एक नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव है, और पास में मंगल है, तो थोड़ा सा नैसर्गिक अशुभ ग्रह का प्रभाव भी है। अगर हम यहाँ शनि को लें, शनि भी तात्कालिक शुभ है इस कुंडली में। शनि क्या है, नवमेश और दशमेश है, तो शनि जहाँ बैठेगा, जिस भाव को देखेगा, वहाँ शुभ में वृद्धि करेगा। तो शनि 8वें भाव में बैठा है, तीसरी दृष्टि से 10वें को देखता है, 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, और फिर 10वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखता है। इन सब के शुभ परिणामों में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि के साथ में आप देखिए शुक्र और चंद्रमा और बुध बैठे हैं। तो ये सब भी नैसर्गिक शुभ होने के नाते यहाँ पर शनि को पुष्ट करेंगे, तो शनि और ज़्यादा शुभ करने में समर्थ होगा, और शनि से मंगल बहुत दूर है, तो इसलिए नैसर्गिक अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है शनि पर। अब आइए सचिन तेंदुलकर की कुंडली लेते हैं। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में लग्नेश यानी त्रिकोण भाव का स्वामी सूर्य है, और वो नवम में बैठा है, तो ये नवम के शुभ गुणों में वृद्धि करेगा, और नवम से ये तीसरे को देखता है, तो वहाँ के भी शुभ गुणों में वृद्धि होगी। अब देखना है कि इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है या नहीं। तो सूर्य के साथ में शुक्र है, जो कि शुभ है, नैसर्गिक शुभ है, तो शुभता को बढ़ाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे मंगल चौथी दृष्टि से, मंगल 6ठे भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से सूर्य पर प्रभाव डाल रहा है, तो उस हिसाब से यह शुभ प्रभाव है, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा वो शुभ नहीं कर पाएगा। अब आइए एक दूसरा इसी में लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ नवम में एरीज यानी मेष राशि है, तो नवमेश हुआ मंगल, और मंगल साथ में चौथे भाव का स्वामी भी है, तो मंगल योग कारक ग्रह है। जब भी कोई ग्रह एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव का स्वामी हो, उसको योग कारक ग्रह कहते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो मंगल त्रिकोण का स्वामी तो है, लेकिन 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है, तो इसलिए मंगल जहाँ भी बैठेगा, जिस भी भाव को देखेगा, उसका शुभ बढ़ाएगा। तो मंगल यहाँ 6ठे भाव में बैठा है, इसलिए उसका शुभ बढ़ाएगा। मंगल क्योंकि चौथी दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है,
और 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो इन सब का भी शुभ बढ़ाएगा। अब जो मैं बात कह रहा था आपको कि मंगल ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, सूर्य लग्नेश है, लेकिन यह मंगल तात्कालिक शुभ होने के नाते अब उसका अशुभत्व खत्म हो जाएगा सूर्य पर। अब देखिए मंगल पर शुभ अशुभ प्रभाव देख लेते हैं। मंगल के साथ गुरु बैठे हैं, गुरु जो कि नैसर्गिक शुभ है, तो मंगल की शुभता बढ़ गई। अब मंगल पे देखो अशुभ प्रभाव, मंगल को शनि नहीं देख पा रहा, तो मंगल यहाँ पर बहुत बढ़िया फल देगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तात्कालिक शुभ है, नवमेश है, चतुर्थेश है, इस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है और इस पर शुभ प्रभाव है गुरु का, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह। तो इस तरह से एनालिसिस करनी है। अब आइए एक और कुंडली लेता हूँ मैं, शाहरुख खान की। शाहरुख खान को सभी जानते हैं, तो इनकी कुंडली में अगर हम लें, लग्नेश सूर्य है, लग्न क्योंकि एक त्रिकोण भाव होता है, केंद्र भी होता है, तो लग्नेश यहाँ तीसरे भाव में है। अभी हम ग्रहों के नीच या उच्च होने की बात नहीं कर रहे, आप में से कई लोगों की क्वेरीज़ हैं, उनको हम अलग से किसी और वीडियो में लेंगे। तो यहाँ सूर्य इनका तीसरे भाव में है। सूर्य क्या है? लग्नेश है, लग्न एक त्रिकोण भाव है, तो सूर्य तीसरे भाव के शुभ गुणों में, वांछनीय बातों में वृद्धि करेगा। और सूर्य क्योंकि नवम भाव को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, तो 9वें भाव के शुभ परिणामों में भी वृद्धि होगी। अब देखना है कि इस पर शुभ प्रभाव होने चाहिए, नैसर्गिक शुभ ग्रहों के प्रभाव होने चाहिए और नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के प्रभाव ना हो, तभी अच्छी तरह से तीसरे और 9वें भाव के शुभ प्रभावों में वृद्धि करेगा। अब आप देखो गुरु 11वें भाव में है, गुरु ने 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखा, गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो इस तरह से सूर्य का शुभत्व बढ़ गया। अब सूर्य तीसरे और 9वें भाव के शुभ गुणों में अच्छे से वृद्धि करेगा। अब हम देखते हैं कि सूर्य पर कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। यहाँ आप देखोगे तो ना तो शनि सूर्य को देख पा रहा है, ना ही मंगल सूर्य को देख पा रहा है, ना राहु केतु का प्रभाव है सूर्य पर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लग्न का स्वामी सूर्य, जो कि लग्न जो कि एक त्रिकोण भाव भी है, केंद्र भाव भी है, वो तीसरे भाव में बैठा है, उस पर केवल गुरु का नैसर्गिक शुभ प्रभाव है, कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है। इसलिए सूर्य तीसरे भाव के, और क्योंकि वो 9वें भाव को देखता है, इनके शुभ परिणामों में बहुत बहुत वृद्धि कर देगा। अब आओ इनकी एक और ले लेते हैं, 9वें भाव का स्वामी मंगल। अब 9वें भाव का स्वामी मंगल 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है कोई यहाँ पर। मंगल साथ साथ कहाँ का स्वामी है? मंगल है चौथे भाव का स्वामी, तो ये चौथे भाव में बैठा है मंगल, उसके शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। इसने चौथी दृष्टि से देखा 7वें भाव को, उसके शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। 7वीं दृष्टि से देखा 10वें भाव को, उसके शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। और 8वीं दृष्टि से देखा 11वें भाव को, उसके शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। अब हमें ये देखना है कि इस पर अशुभों का प्रभाव ना हो, मतलब नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो और नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये और भी पक्का हो जाएगा शुभ परिणाम। अब आप देखिए मंगल की डिग्री देखते हैं। मंगल 27 डिग्री का है और इसके साथ बैठे हैं केतु और बुध। केतु है 11 डिग्री का, मतलब 15 डिग्री से ज़्यादा दूर है, और बुध 6 डिग्री का है, तो बुध तो 21 डिग्री से ज़्यादा दूर है। तो मंगल पर हम ये कहेंगे कोई अशुभ प्रभाव यहाँ पर नहीं है। लेकिन शनि 7वें भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि से मंगल को देखता है। शनि देख रहा है मंगल को, अशुभ परिणाम, और कोई शुभ ग्रह गुरु या शुक्र मंगल को नहीं देख पा रहे। लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि यहाँ शनि की जो अशुभ दृष्टि है वो क्यों इतनी ज़्यादा शुभ नहीं है, नाम मात्र के शुभ है, बल्कि एक हिसाब से शुभ ही है। ये डिपेंड करता है सब योगों पर। तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, दो मंगल रुचक महापुरुष योग बना रहे हैं और शनि शश महापुरुष योग। तो ये अब आने वाली वीडियोज़ में हम ये बातें भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने मेनली तात्कालिक शुभ ग्रहों के फलों के बारे में चर्चा की है,
तात्कालिक शुभ ग्रह होते हैं पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी, लेकिन साथ साथ वो त्रिक भावों के स्वामी मतलब 6, 8 या 12 भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए, नहीं तो उनमें शुभत्व नहीं रहता। तो ये बात है। और दूसरा, वो कब ज़्यादा शुभ हो जाते हैं, पक्का पक्का कब शुभ परिणाम देते हैं, जब उन पर नैसर्गिक शुभ ग्रहों का तो प्रभाव हो, लेकिन नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। आगे आने वाली वीडियोस में और सूत्र लेंगे। मीनवाइल आप पिछली वीडियोस, ये जो पूरी सीरीज़ है इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। इसमें केवल एक वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, शुरू से देखिए और अपने साथियों के साथ इनको शेयर करते रहिए। अभी आने वाली 26 तारीख से हम वैदिक ज्योतिष पर एक कोर्स शुरू करने वाले हैं। उसके कॉन्टैक्ट नंबर हमसे बात करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए हम यहाँ दे रहे हैं आपको, तो आप हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। धन्यवाद।